बेरोजगार स्टॉल चाय पटना वाली वो गर्ल्स प्रियंका की कौन थी, तो फौजी चाय वाला, उसी की वजह से आपने भी सोचा कि नाम दे देंगे तो बिकेगा। तो स्टार्ट हुआ वो चिकन बेच के स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो वो भी डोर टू डोर चिकन जाके बेचते थे। तो KFC आज स्टार्ट हुआ, इतना बड़ा मैकडोनाल्ड हो गया बर्गर। हमारे यहाँ भी बर्गर वाले हैं, तो अगर बर्गर वाले मैकडोनाल्ड बन सकता है तो पकौड़ी या समोसा वाले क्यों नहीं ब्रांड बन सकता है। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लोन, ओम्स लॉ पढ़े हैं? ओम्स लोन, ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट से आपका डिवाइड कैसे किया जाएगा? डिफाइन परिभाषा क्या होगा उसका? इसके विषय में तो बहुत बेच रहा है, तो समाज में इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है या इससे लोग जागरूक हो रहे हैं कि रियल में जॉब नहीं है? इसका तो नेगेटिव ही जाएगा। नेगेटिव ही जाएगा। यस। अगर आपको अपने घर को सजाना है या क्रॉकरी आइटम्स की ज़रूरत है तो अब आपको सिवान पटना जाने की ज़रूरत नहीं। अब आपके बढ़िया में ही मिल रहा है लेटेस्ट डिज़ाइनर पर्दे, वॉलपेपर, सिंगापुरी रजाई, ब्राइडल सेट, डिनर सेट आदि। जी हाँ, तो आज ही संपर्क करें पानीपत फर्निशिंग एंड क्रॉकरी हाउस, MM कॉम्प्लेक्स, बरौली रोड। अभी हम बैसाखी हाईवे पे हैं। आप बढ़िया की तरफ से जैसे ही आएंगे तो एक बाईपास, न्यू बाईपास कटते हुए बैसाखी हल्दिया होते हुए इधर चाप को चले जाएंगे और जस्ट इसके आगे आप जाएंगे तो इधर से आप MM कॉलोनी में मेन शहर में चले जाएंगे। इसी जगह पे आप देख सकते हैं बेरोजगार चाय एवं फास्ट फूड। तो ये आप देख सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के स्टॉल आपको देखने को मिल रहा है। तो इसकी रियल हकीकत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रियल में ये बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं या बिजनेस के पर्पज़ से इन्होंने बेरोजगार चाय वाला नाम रख लिया है, ताकि बेरोजगार हम लोग रख लेंगे तो बहुत सारे लोग इमोशनली लोग कनेक्ट हो जाते हैं और भीड़ लगने लगेगी और मीडिया वाले इस तरह के स्टॉल का वीडियो बना के इसको इतना वायरल कर देंगे ताकि यहाँ पे भीड़ लगने लगेगा। लेकिन रियल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे रियल में ये क्या किए हैं और इनके अंदर कितना टैलेंट है कि इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है। इन तमाम चीज़ों को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं छोला भटूरा भी मिलता है, छोला भटूरा भी मिलता है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम पड़ेगा कंचन कुमार गुप्ता। क्या किए हैं आप? हम डिप्लोमा भी किए हैं और AC टेक्नीशियन का कोर्स भी किए हैं। कौन डिप्लोमा? 3 साल वाला या 1 साल वाला? 3 साल वाला। कौन ब्रांच है? ये आपका पटना से किए हैं, वेटनरी कॉलेज से। तो मैंने मेडिकल वाला में किए हैं? हाँ जी, AC टेक्नीशियन। 3 साल का होता है AC टेक्नीशियन? जी 3 साल का होता है। 3 साल का होता है। जूनियर इंजीनियर हैं आप? जी 3 साल का डिप्लोमा होता है ना। AC टेक्नीशियन तो भाई कोई ब्रांचे नहीं होता है। अरे मतलब हम इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया और AC टेक्नीशियन का हम ट्रेनिंग लेते हुए आपका। अच्छा 3 साल का तो डिप्लोमा बिहार कॉलेज से किए थे? जी बिहार कॉलेज से। एंट्रेंस निकाले थे? एंट्रेंस नहीं, डायरेक्ट जाकर मतलब एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में? प्राइवेट कॉलेज लिए था। अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है? जी इलेक्ट्रिकल बराबर। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लोन। ओम्स लॉ पढ़े हैं? ओम्स लोन, ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट से आपका डिवाइड कैसे किया जाएगा? डिफाइन परिभाषा क्या होगा उसका? इसके विषय में तो बहुत। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? किसमें नापते हैं? ऐसा यूनिट क्या होता है? अब पैनलों में आइए ना, पैनलों में कुछ नॉलेज है। अच्छा, पैनल में कुछ नॉलेज है। पैनल रिले क्या होता है? रिले आपका पैनल में लगता है। पुश बटन क्या होता है? पुश बटन में स्टार्ट के लिए यूज किया जाता है। सेंसर क्या होता है? सेंसर मान लीजिए कोई एस्पायर को किया तो उसको आवाज़ वो करता है। अच्छा, टाइमर क्या होता है? टाइमर मान लीजिए जो एक लिमिट होता है इतना। सेंसर क्या होता है? सेंसर क्या होता है? जो मतलब कुछ एस्पायर को किया जाए, आग लगे उसको आवाज़ वो करता है, ऑटोमेटिक लाइट वो कट जाता है। अच्छा, सेंस करके ऑटोमेटिकली लाइट कट जाता है। अच्छा, इसका आपने ट्रेनिंग कोर्स किया उसके बावजूद भी? अच्छा, जॉब आपने कहाँ लेने की कोशिश की? हम KCC में अभी अप्लाई किए थे, मतलब आपका तो उसमें हम जॉब किए थे 6-7 मंथ जॉब किए थे। KCC हाईवे में काम करते थे हम उसमें। तो आप स्ट्रगल काहे नहीं किए भाई? आप चाय का दुकान खोल लिए, कोई भी सोचेगा जो आपसे जूनियर होगा वो वही ना सोचेगा हम काहे को पढ़ेंगे जब पढ़ के हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो भाई ये इन चीज़ों का भी तो ख्याल होना चाहिए। स्ट्रगल हम अपने तरफ से पूरा किए हैं। तो अब हार मान लिए हैं? हम हार मानने का मकसद ये हो गया कि मान लीजिए बिहार सरकार जो आप देख ही रहे हैं, और कोई गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है तो गवर्नमेंट में जॉब 1% नहीं है, और प्राइवेट से भी कर रहा है तो प्राइवेट में मान लीजिए कितना पेमेंट मिलेगा।
जहाँ कहीं भी जा रहे हैं तो 8,000 6,000 7,000 में उसमें क्या होने वाला है? तो भाई टैलेंट के हिसाब से मिलता है ना। 7,000 पे स्टार्ट कीजिएगा तो लोग 70,000 भी कमा रहा है कि नहीं? कहीं कहीं नहीं अब कमा मान पा लीजिए रहे आप जो टेक्निकल एजुकेशन लिए हैं ये शुरू कर दीजिएगा तो सब विलुप्त हो जाएगा। मतलब कहाँ मिल रहा है? मिलना चाहिए नो। अच्छा, कहाँ कहाँ ट्राई किए हैं? और राजस्थान भी गए हैं, दिल्ली भी गए हैं, गुड़गांव भी गए हैं। तो अभी ये आपके जहन में कैसे आ गया? लोग बेरोजगार स्टॉल चाय, पटना वाली वो गर्ल्स प्रियंका की कौन थी, तो फौजी चाय वाला, उसी की वजह से आपने भी सोचा कि नाम दे देंगे तो बिकेगा खूब। ना ना ना, ऐसा कोई मकसद नहीं था। अगर मेरे पिताजी अच्छा, बेरोजगार आप हैं तो बेरोजगार सबको बताना जरूरी है। बेरोजगार हैं तो इसलिए समाज को हम जागरूक कर रहे हैं। जागरूक कर रहे हैं? जागरूक कर रहे हैं समाज में। इसलिए बिहार में 1% रोजगार नहीं है। कोई माध्यम दे, कोई भी तेजस्वी हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, एक माध्यम होना चाहिए कि इस माध्यम से हम लड़के सबको रोजगार देंगे। कोई माध्यम है उन सबके पास? कोई किसी के पास माध्यम नहीं कि वो सोशल मीडिया पर आकर बकचोदी कर रहा है लोग। एक माध्यम दे दे कि हम इस लाइन से हम इन लोगों को रोजगार दे देंगे। और जो अगर कोई प्रोटेक्शन कर रहा है उसको लाठीचार्ज करवा रहे हैं लोग। लाठीचार्ज हो जा रहा है जी, लाठीचार्ज हो रहा है। अब देख ही रहे हैं, 4 दिन पहले देखिए आपका जो सरकार बना उसमें नीतीश कुमार बोल रहे थे 10 लाख देंगे उस पर कुछ दिन पहले, और जब सरकार मतलब बोल रहे हैं 20 लाख देंगे। कहाँ से देंगे 20 लाख? कोई माध्यम है उनके पास कि इस माध्यम से हम दे देंगे 20 लाख रोजगार? और वे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर करो, आत्मनिर्भर करो। तो आत्मनिर्भर करने का मतलब कुछ कोई उपाय दिए हैं कहीं से? मान लीजिए कुछ पैसा दे दे चाहे कुछ भी दे दे। है भाई, कहाँ है? आत्मनिर्भर में है नहीं। कहाँ है बताइए हमको। आप MSME जो होता है उस पर करके आप अपना ये स्टॉल दिखाइए, आप फॉर्म भरिए, फिर आपको लोन मिलेगा। बैंक भगा दे रहा है। बैंक भगा दे रहा है? जाकर तो पता कीजिए, बैंक भगा दे रहा है। कह रहा जी जाकर तो पता कीजिए। हम ट्राई किए तभी तो हम बोल रहे हैं कि RTR भर रहे हैं, GST भर रहे हैं। तो जब सलाह हम अमीरे रहेंगे तो ये स्टॉल को क्यों खोलेंगे? हाँ। जब हम अमीरे रहेंगे तो हम स्टॉल क्यों खोलेंगे? बैसाखी है, इधर ही बैसाखी है। जी जी। तो मैंने ठीक ठाक है बिजनेस आपका? हमको युवा सपोर्ट कर रहे हैं, युवा सपोर्ट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। युवा लोग आता है आपको सपोर्ट कर रहे हैं? युवा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे भी हम लोग कुछ समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर, इस तरह का जो चाय का स्टॉल, बेरोजगार चाय वाला, इससे समाज में किस तरह का मैसेज जा रहा है कि पढ़े लिखे लोग चाय बेच रहे हैं, तो कोई तो समाज में इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है या इससे लोग जागरूक हो रहे हैं कि रियल में जॉब नहीं है? इसका तो नेगेटिव ही जाएगा। नेगेटिव ही जाएगा? यस यस, ऑब्वियसली नेगेटिव जाएगा। नेगेटिव जाएगा क्योंकि फिर मतलब नहीं रह जाएगा ना। आपने एक पैमाना तय किया हुआ है कि एजुकेशन के बाद अगर वो बेरोजगार लिख रहा है तो उसकी हिम्मत इसलिए हुई कि उसने कुछ एजुकेशन लिया है। एजुकेशन लिया है तो उसने सोचा होगा कि मेरा एक सेट पैटर्न है कि मुझे कुछ जॉब मिलेगा। अब क्या रहा क्या नहीं रहा वो मैं नहीं जानता हूँ। तो गवर्नमेंट फेल है ना कहीं ना कहीं? नहीं, अब उसमें अब कौन फेल है क्या है मैं इस पर नहीं जाना है। मुझे क्या है परिस्थिति क्या नहीं है मुझे नहीं पता है, तो मैं उस पर नहीं बोल सकता। समाज में मतलब गलत मैसेज, लेकिन इस तरह का मैसेज गलत जाएगा कि ये बेरोजगारी गलत जाएगा ये, क्योंकि फिर मतलब जो बोलेगा पढ़ लेंगे या जॉब पढ़ लेंगे क्या फायदा कि ऐसे बोलिए डायरेक्ट खोल दो। डायरेक्ट खोल दो, काहे कि इतना मेहनत करें, इतना पैसा लगाएं, इतना टाइम बर्बाद करें, उससे डायरेक्ट खोल दो। नौकरी है ही नहीं है। जब सब कुछ बोल ही दिया तो अब परसेप्शन है ये, अब सब कुछ नहीं है। अब क्या है? कौन से क्लास में है? मैं ग्रेजुएशन चल रहा है, फर्स्ट ईयर, और करंट में रिलायंस में काम करता हूँ। रिलायंस में जॉब करते हैं? यस। कितना? मेरे कहने का मतलब है, अगर ये जब स्टार्ट हुआ वो चिकन बेच के स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो वो भी डोर टू डोर चिकन जाके बेचते थे। तो KFC आज स्टार्ट हुआ, इतना बड़ा मैकडोनाल्ड हो गया, बर्गर, हमारे यहाँ भी बर्गर वाले हैं। तो अगर बर्गर वाले मैकडोनाल्ड बन सकता है तो पकौड़ी या समोसा वाले क्यों नहीं ब्रांड बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। वो वही जहाँ तक इनका सोच है हम सल्यूट करते हैं, क्योंकि जॉब में हम देखे हैं, जॉब में एक तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा, और दूसरा आपके अंदर जो काबिलियत है उसके हिसाब से जॉब आज कहीं नहीं मिल रहा है। तो भाई जो भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मतलब होता क्या ना, जो आप बर्गर वाला कर रहे हैं, पिज्ज़ा वाला बात कर रहे हैं, उन्होंने स्टार्ट किया और ये हो गया, वो रेयरली, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो, लेकिन फिर भी अगर आपकी सोच बड़ी है तो शुरुआत तो हमने भी शुरुआत किया था, 1 सब्सक्राइबर थे, आज इतने सारे लोग जुड़ गए। बिल्कुल सही बात है। सोच बड़ी होनी चाहिए, है कि नहीं? तो आप इन फ्यूचर बिजनेस में आएंगे या? बिल्कुल बिजनेस में आएंगे। बिजनेस में आएंगे? मेरा सपना है वो बिजनेस मैन है। जब क्या होता है, लोहा बेचकर टाटा बन सकता है और जूता बेचकर बाटा बन सकता है, तो बिल्कुल बिजनेस करना चाहिए। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता जहाँ तक, और जो भी काम खराब नहीं होता, बस उसे करने का अंदाज जो होता है वो अलग होना चाहिए, वो देखना चाहिए। गाँव का नाम?
मेरे घर मखदूम सराय है। मखदूम सराय है। जी। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे ठीक मिलके। तो ये आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपका नाम क्या है भाई? कंचन कुमार गुप्ता। कंचन भाई की भी इसमें गलती नहीं है, इन्होंने भी डिग्री लिया है, जॉब की तलाश की है, और कहीं ना कहीं वो ऐसा भी होता है कि घर में आप बड़े हैं तो एक जिम्मेदारी भी होती है, घर को भी चलाना होता है, ऐसे भी सिचुएशन होते हैं। तो वाकई कोई भी काम सलाम नहीं होता है, ख़ास करके बिजनेस। तो ये एक छोटा सा सेटअप है ये, लेकिन नाम और लेके इस तरह का भी इन लोगों को ख्याल होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने एक स्टार्ट किया है। जितने सारे लोग इधर से गुजरते हैं एक बार यहाँ ज़रूर रुकें और इनके हाथ के बनाए हुए चाय को मजा लें, पकौड़े को खाएं और फिर अपना फीडबैक दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहें अलग अंदाज।